क्या आपको जीएसटी नोटिस इशू हुआ है? डोंट पैनिक, आई विल गाइड यू कि कैसे आप उस जीएसटी नोटिस को एड्रेस कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक वेदर दैट जीएसटी नोटिस इज जेन्युइन। अब आप वो कैसे चेक करोगे? हर जीएसटी नोटिस के ऊपर एक नंबर होता है जिसे हम कहते हैं डिन नंबर, DIN। आप उस डिन को CBIC के पोर्टल पे जाकर वेरीफाई कर सकते हो। अगर डिन आपका वेरीफाई हो जाता है दैट मीन्स आपका जीएसटी नोटिस लेजिटिमेट है। नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू चेक आपको वो जीएसटी नोटिस कैसे रिसीव हुआ है। हमारे जीएसटी एक्ट में वैलिड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बताए गए हैं कि अगर आप उन मोड्स से आपको अगर नोटिस रिसीव होता है तो वो माना जाएगा कि वो नोटिस ठीक से रिसीव हुआ है। जैसे रजिस्टर्ड मेल से रिसीव हुआ है, या आपको बाय हैंड आया, बाय हैंड डिलीवरी हुई है, या स्पीड पोस्ट हुआ है, और भी बहुत सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है। सो आप ये चेक करो कि जिस तरीके से आपको वो जीएसटी नोटिस रिसीव हुआ है क्या वो उन वैलिड मोड्स में आता है। थर्ड थिंग यू हैव टू चेक कि आपको किस तरह का जीएसटी नोटिस इशू हुआ है। क्या आपको नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न का नोटिस इशू हुआ है तो रिटर्न फाइल कर दो। क्या आपको असेसमेंट का नोटिस इशू हुआ है जिसमें ऑफिसर ने आपसे पेंडिंग प्रोसीडिंग में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी है, या आपको ऑडिट का नोटिस इशू हुआ है जिसमें लिखा है कि आपका बिजनेस जीएसटी ऑडिट के लिए सेलेक्ट हुआ है, या फिर आपको कोई शो कॉज नोटिस इशू हुआ है, या फिर आपको कोई डिमांड नोटिस इशू हुआ है कि आपकी रिटर्न फाइलिंग के हिसाब से जीएसटी वालों को लगता है कि आपने जीएसटी लायबिलिटी कम पे करी है। सो जीएसटी नोटिस को आइडेंटिफाई करना कि आपको किस तरह का नोटिस रिसीव हुआ है इज द मेन टास्क। उसके बाद आप आओगे उस जीएसटी नोटिस को प्रिपेयर करने में, उसके रिस्पॉन्स को प्रिपेयर करने में। अब आप रिस्पॉन्स कैसे प्रिपेयर करोगे? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो जो नोटिस रिसीव हुआ है उसमें क्या क्या इश्यूज ऑफिसर ने रेज करे हैं। ढंग से पढ़ो, एक एक लाइन, एक एक वर्ड को केयरफुली रीड करो एंड आइडेंटिफाई द इश्यूज दैट हैव बीन रेज्ड। फिर उसके बाद उस इशू से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप वो गैदर करो, जैसे कि परचेज इनवॉइस हो सकते हैं, सेल इनवॉइस, पेमेंट समरी, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर आप ये देखो, अब आप जब उसका रिस्पॉन्स बनाते हो, जब आप उसका जवाब देते हो, तो हर इशू को सेपरेटली आइडेंटिफाई करके उसका सेपरेटली जवाब दो अलॉन्ग विथ द सपोर्टरी एविडेंसेस। अगर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाओगे तो आपका जवाब को एक वेटेज नहीं मिलेगी। एंड देन हर नोटिस का रिप्लाई करने का एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है जिसमें आपको रिप्लाई करना होता है। प्लीज रिप्लाई इन दैट स्पेसिफिक फॉर्म ओनली। उसके बाद आप ये देखो, आपने जब अपनी वर्किंग बनाई, आपको पता चला कि हाँ भाई मैंने सच्ची में जीएसटी का ना कुछ कम पेमेंट हो गया है गलती से। डोंट वरी, DRC 03 के चलान में जाओ और जो जितना भी आपको शॉर्टफॉल लगता है उतना जीएसटी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट आप पे कर दो, और उसके बाद सिंपल रिस्पॉन्स को सबमिट कर दो। रिस्पॉन्स को आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो जीएसटी पोर्टल के थ्रू नेविगेट करके। कुछ केसेस में रिस्पॉन्सेज आपको फिजिकल कॉपी भी जाकर सबमिट करनी पड़ती है, तो आप जाएं अपनी फिजिकल कॉपी अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड अलॉन्ग विद द चलान अगर आपने कुछ पे किया है वो जाके गवर्नमेंट को सबमिट करके आए। इस तरीके से आप अपने जीएसटी नोटिस का रिप्लाई दे सकते हो। फिर भी आई विल टेल यू वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आपको कोई जीएसटी नोटिस आता है ना, प्लीज कंसल्ट योर टैक्स प्रोफेशनल, क्योंकि जिस तरीके से उनको जवाब देना आता है, जिस तरीके से उनको रिप्लाई प्रेजेंट करना आता है, दे आर वेल ट्रेन्ड फॉर इट। सो प्लीज डोंट हेजिटेट टू कंसल्ट योर टैक्स प्रोफेशनल फॉर एनी जीएसटी नोटिस।